हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हार्ट। ऑलराइट, सो फर्स्ट मैंने ये दो डायग्राम पेस्ट की हुई हैं और इसमें मैं आपको पहले बताऊंगी हार्ट बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जिस ऑर्गन को हम ले रहे हैं वो बॉडी में प्रेजेंट कहाँ है। एक्चुअली मोस्ट टीचर्स आपको नहीं बताते कि वो बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट आपको एक डायग्राम ऑर्गन की दे देते हैं और कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन हम इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहाँ पे ये इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। ऑलराइट, ये हियर यू कैन सी बिटवीन द लंग्स, बट इट इज़ स्लाइटली जो है ना वो लेफ़्ट लंग्स के नीचे होता है। अगर आप मोस्टली देखें तो जब भी किसी को हार्ट अटैक या इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है हार्ट का, तो वो लेफ़्ट साइड के हाथ रखते हैं बॉडी के चेस्ट वाली लेफ़्ट साइड पे। तो इसका मतलब है कि ये स्लाइटली जो है ना लेफ़्ट लंग्स के नीचे होता है। और जो लेफ़्ट लंग होता है वो एक्चुअली स्मॉलर इन साइज़ होता है एज कम्पेयर टू द राइट वन। ऑलराइट, ये तो हमने उसकी लोकेशन के वो बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कहाँ से ब्लड हार्ट में एंटर हो रहा है, कहाँ से लीव कर रहा है सब कुछ, और इसके कितने वॉल्स हैं, कितने इसकी चैम्बर्स हैं, ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द हार्ट चैम्बर्स। Heart has actually four chambers, or if we are talking about the walls, it also has 4 walls. Alright, ये 2 point, how many chambers और how many walls. ओके, ये ऑलरेडी एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें हम मैं आपको बताती हूँ इसमें कितने चैम्बर्स और कितने वो हैं। ये इसके 4 चैम्बर्स है, 1 2 3 और 4। इसमें 2 जो चैम्बर हैं वो हैं एट्रियम्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऑलराइट, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। 4 चैम्बर आपको पहले मैं बताया, इट हैज़ 4 चैम्बर्स, हाउ मैनी 4। ऑलराइट, 2 उसमें एट्रियम हैं, 2 उसमें वेंट्रिकल्स हैं। ये 1 2 ऊपर वाले जो हैं 2 एट्रियम्स हैं और नीचे वाले जो 2 हैं वो हैं वेंट्रिकल्स। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के, जो एट्रियम है वो थिन और स्मॉलर इन साइज। ऑलराइट, स्मॉलर इन साइज है एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल्स। यू कैन सी, इधर देखें वेंट्रिकल्स थोड़े से लॉन्गर हैं बट एट्रियम आर स्मॉलर इन साइज और ये थिन होंगे। जो वेंट्रिकल्स हैं इनका है, वेंट्रिकल्स आर थिक इन साइज एंड लार्जर in size and thick. Most of you are thinking about why ventricles are thick and atrium are thin. वेंट्रिकल जो होते हैं वो इसलिए थिक होते हैं क्योंकि जब हार्ट में कंट्रैक्शन होगी, हार्ट की जब बीट होगी तो ब्लड जब बॉडी से आउट होगा या इन हो रहा है फिर आउट हो रहा है, पुश कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें लगेगी क्योंकि एट्रियम से जस्ट ब्लड आया और वेंट्रिकल्स में चला गया। और वेंट्रिकल्स का रेस्ट काम जो है, वेंट्रिकल्स क्या है, वो ज़ोर से कंट्रैक्ट करेंगे और बॉडी से बाहर ब्लड को भेज देंगे। ऑलराइट, सो इसलिए वेंट्रिकल्स जो है थिकर इन साइज हैं एज कम्पेयर टू द एट्रियम। ये हमारे पास हो गए एट्रियम और वेंट्रिकल्स। ये 4 चैम्बर के बारे में मैंने आपको बता दी, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। और अब हमारे पास है वॉल्स की बारी। हमारे पास 4 वॉल्स हैं, इनकी जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इसमें जो 4 वॉल्स हैं, इसमें जो 2 वॉल्स हैं वो हैं यहाँ पे 2 वॉल्स हमारे पास हैं ए बी वॉल्स। और जो 2 वॉल्स, 1 वॉल हमारे पास है पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। ऑलराइट, और 1 है हमारे पास एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। ओके,
अब ब्लड जो है वो हमारे पास जब हार्ट में एंटर होता है थ्रू वेन्स एंटर होता है। यहाँ पे हमारे पास एक नोड प्रेजेंट होता है जिसे ऐसे नोड कहते हैं, और थ्रू वेन्स यहाँ से ब्लड हमारे पास एंटर हुआ हार्ट में। ओके, जो ब्लड हमारे पास हार्ट में एंटर हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। और जहाँ पे हमारे पास अब आर्टरीज से ब्लड जो होगा वो पूरी बॉडी में, यहाँ एओर्टा से और आर्टरीज से जो है ना पूरी बॉडी में, आर्टरीज की ले लें एग्जाम्पल। आर्टरीज हमारे पास अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगी ब्लड को, अवे फ्रॉम हार्ट, ये अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएंगी ब्लड। और जो वेन्स हैं वो हमारे पास टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, जो हमारे पास वेन्स होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी हार्ट की तरफ, और जो हमारे पास आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी बॉडी के रेस्ट पार्ट में। सो ये हमारे पास हो गया वेन कहाँ से आ रही है ब्लड लेके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। लेकिन हमारे पास एक वन जो है ना एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेप्शनल केस। ओके, इस एक्सेप्शनल केस में क्या आता है, इसमें हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ओके, पहले हमने बात की वेन की, तो वेन हमारे पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आ रही है। ब्लड मूव्स टूवर्ड द हार्ट थ्रू वेन्स। लेकिन अगर हम आर्टरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है, बट दिस ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड एंड दिस वन इज़ डीऑक्सीजनेटेड। ऑलराइट, अब जब एक्सेप्शनल केस की बात कर रहे हैं हम, तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप ऑपोजिट कर रहे हैं, जो आर्टरीज होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही होंगी, ऑक्सीजनेटेड, और जो हमारे पास वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही होंगी। ओके, ये पर हमारे पास एक्सेप्शन केस है, मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करती हूँ। जब हमारे पास ब्लड आ गया राइट एट्रियम, ये हमारे पास जो एट्रियम है ये है राइट साइड ऑफ हार्ट, और ये हमारे पास है लेफ्ट साइड। ओके, जो हमारे पास राइट साइड है यहाँ से हमारे पास ब्लड एंटर हुआ एट्रियम में, राइट एट्रियम में, ये राइट एट्रियम है और ये वाला लेफ्ट एट्रियम में, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जब राइट साइड से हमारे पास एट्रियम में ब्लड एंटर हुआ तो उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल में चला गया, लेकिन जब ब्लड एंटर हुआ तो वो वेन्स के थ्रू हुआ और डीऑक्सीजनेटेड था। और अब राइट जो हमारे पास ये वेंट्रिकल है, यहाँ से अब जब ब्लड जाएगा हमारे पास कहाँ पे, लंग्स में, यहाँ हम लिख लेते हैं लंग्स। ओके, ये लंग्स की डायग्राम यहाँ पे, ये अब हमारे पास हार्ट में आ गया। हार्ट के बाद एज यू ऑल नो कि ब्लड जाएगा लंग्स में उसकी ऑक्सीजनेशन होगी, देन इट विल मूव बैक टू द हार्ट एंड देन मूव टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो हमारे पास अब ये ब्लड राइट एट्रियम में था, तो अब जो ये है यहाँ से ब्लड हमारे पास जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से जाएगा और फिर हमारे पास जाएगा लंग्स में। तो ये जो है हमारे पास ये है पल्मोनरी आर्टरी। आगे ना बात पल्मोनरी आर्टरी पे, तो अभी ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ही है, उसने ऑक्सीजनेशन उसकी नहीं हुई, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वो जाएगा लंग्स में। सो जहाँ पे आर्टरी जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ये वाली आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जा रही है। अब पल्मोनरी वेन की बारी आई, तो यहाँ से ब्लड अब लंग्स से वापस जब हार्ट में एंटर होगा, यहाँ से जब हमारे पास हार्ट में एंटर हुआ, यहाँ से हमारे पास एंटर हो रहा है और यहाँ से ब्लड हमारे पास थ्रू आर्टरी लंग्स में जा रहा है। ओके, तो जब हमारे पास वापस हार्ट में आ रहा है तो ये पल्मोनरी
वेन के थ्रू आएगा। ये पल्मोनरी वेन लेके आ रही है और ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही थी। ये पल्मोनरी आर्टरी लेके लंग्स में जा रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड था और ये हार्ट से वापस लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है, तो ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रहा है। That means it is an exceptional case like pulmonary artery carry the deoxygenated blood toward the lungs and pulmonary veins carry the oxygenated blood toward the heart. Okay, अब जो है वो ब्लड हार्ट में आ गया राइट एट्रियम से, यहाँ पे आया राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में आया। ये जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया था हमारे पास, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब राइट एट्रियम के बाद हमारे पास ब्लड यहाँ से ये वाल्व ओपन हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया ब्लड यहाँ पे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास ये है एयोर्टिक वॉल्व। ये एयोर्टिक वॉल्व के थ्रू ब्लड फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा और इसमें लोअर लिम्स अपर लिम्स हर जगह पे जाएगा। और वन थिंग मैंने आपको नहीं बताई, वो है हमारे पास इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा, वन है सुपीरियर वेना कैवा और वन जो हमारे पास है वो है इंफीरियर वेना कैवा। ओके, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो ऊपर वाली वेन है ये सुपीरियर वेना कैवा है, जो कि बॉडी के अपर लिम्स और पूरी बॉडी से ब्लड लेके हार्ट में आएगी। और ये हमारे पास है इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर और इंफीरियर टू वेना कैवास हैं, तो जो सुपीरियर है ऊपर वाली वेना कैवा वो हार्ट में ब्लड लेके आएगी, जो इंफीरियर वेना कैवा वो नीचे से हार्ट में ब्लड लेके आएगी, लोअर लिम्स ऑफ द बॉडी के लोअर लिम्स से लेके आएगी, और जो सुपीरियर है वो हेड अपर लिम्स और ऊपर से लेके आएगी ब्लड हार्ट में। और इसके बाद हमारे पास जो है वो आपको मैं बता दूं कि हाउ मैनी टाइम्स इट कॉन्ट्रैक्ट पर मिनट। हार्ट जो होगा वो हमारे पास 60 टू एवरेज 100 टाइम्स जो है ना बीट करेगा पर मिनट। एक मिनट में एवरेज 60 टू 100 टाइम बीट कर लेता है, लेकिन मोस्टली हमने किसी में पढ़ा होगा कि 72 टाइम्स पर बीट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 60 टू 100 टाइम्स पर बीट है। और कितना ब्लड जाएगा? 5 लीटर ब्लड पर मिनट जो है पंप हो रहा है। यह आज की जो वीडियो है वो जस्ट ये हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हार्ट के मसल्स के बारे में, उसमें मायोकार्डियल मसल्स हार्ट के जो है वो, उसकी कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डिजीज़ और ईच एंड एवरीथिंग हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।